अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी से मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं एक ताजवार होटल में उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ गुफ्तगू हुई उनसे, तो वो उन्होंने बोला कि सिसोन डालिंग में डाल दिया है, सब कुछ हो गया है, ऊपर से जब शुरू हो जाए, जब शिलान्यास हो जाए। उसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि आप जिस पद पे हैं आप एक बार अगर आप जिलाधिकारी से या अपने 200 मीटर वाला 100, ये आप देखिए इसका, ये आप जरा ध्यान दीजिए कैमरामैन भाई से, मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ। ये गड्ढा आप देख लीजिए, इसका पैर देखिए मेरा कैसे, अब मेरा ये पैर देखिए, इसी में बच्चे लोग दौड़ाया गया था, इसी बच्चे में दौड़ाया गया था। ये देखिए पैर का ये मेरा पैर आप जरूर लीजिएगा, लोगों को जानना चाहिए कि ये स्थिति क्या है, ये गड्ढे का। देखिएगा असर भाई, मैं इसमें पैर डालूंगा, अपना हील पहले डालता हूँ। देखिए हील का क्या पोजीशन रहेगा, ये देखिए, ये मेरा हील हो गया। अब मेरा फुट कहाँ है आप देख लीजिए, मेरा टो कहाँ। अब मैं इसको टो को मैं पे डालता हूँ तो मेरा हील देखिए कैसे आएगा। ये बराबर रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बराबर रखने के लिए। यहाँ ये देखिए। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया, कोई सुविधा नहीं। गड्ढे से पर मैंने अग्निवीर में भी उठाया था ये सवाल जब, तो उसमें भी लोगों को बहुत, फिर सिसवन ढाला का भी मैंने मुद्दा उठाया था, आपने देखा होगा, ओवर ब्रिज का मामला उधर उठाया था, FIR भी हुआ था। उसके बाद भी DRM साहब आए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माननीय हमारे जिला अधिकारी से नर्म निवेदन है कि इस ग्राउंड को जल्द से जल्द मरम्मत कराएं, और जो ये कालाबाजारी चल रहा है, जो खेल के नाम पर जो पैसे ऐंठने का काम किया जाए कि हर इक्विपमेंट 100 रुपया देने का मतलब 4 इक्विपमेंट लीजिएगा, 4 भाग लीजिएगा किसी दौड़ में, 4 भाग में, तो आप 400 रुपया और 100 रुपया एंट्री, मतलब 500 रुपये। तो अब हिसाब से बच्चे कहाँ सेशन चल रहा था, सब लड़के देख रहे थे, बोले कि यार किसी का पैर टूट गया है, उसकी चिंता हो ही नहीं रही है, उसकी कैरियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बच्चे गरीब घर से बच्चा है तो वह कहाँ से पैसे, उसकी चिंता नहीं थी, वह सब खुशी खुशी बस फोटो सेशन में लगे थे। एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि उस बच्चे का क्या हाल है, नहीं क्या हाल क्या है और वो कैसा है, इसके बारे में। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। अभी हमारी टीम राजेंद्र स्टेडियम में है। राजेंद्र स्टेडियम, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्टेडियम है जहाँ पे खेल कूद का आयोजन किया जाता है। सिवान का एक महत्वपूर्ण, या यूँ कहे तो इकलौता ऐसा स्टेडियम जहाँ पे बच्चों को क्रीड़ा के लिए यानी कि एक स्थल बना दिया गया है। होता भी है ये चीज़ें, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एथलेटिक्स टीम के द्वारा बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। हालांकि मैंने कवर किया उसको, लेकिन कुछ इंसिडेंट उस दिन हुआ था, मैं उसको देख नहीं पाया। यहाँ पे कैफ एकेडमी के जो संस्थापक हैं बंटी उर्फ मोहम्मद कैफ जी, आज मैं उनका एक लाइव देख रहा था। इस लाइव को मैं देखा तो मैं खुद ही जो है कि मार्मिक हो गया। उसमें कुछ चीज़ें इनको मैं मतलब समझने के लिए मैं इनके पास अभी आया हूँ। मैं खुद राजेंद्र स्टेडियम में हूँ। कैफ जी, ज़रा एक बात बताइए कि अभी जो स्थिति है यहाँ की, इस स्थिति के बारे में हम समझना चाहेंगे। देखिए ग्राउंड का जो स्थिति है, और कोई मतलब समझ लीजिए कि इसको मरम्मत करने के लिए बहुत लोग आवाज़ उठाया, किसी ने, लेकिन कोई अधिकारी इसको सीरियस नहीं ले पाता है। जिसका नतीजा ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही ये जन स्वराज का अड्डा बना हुआ था, जो खेल का मैदान है, वो जन स्वराज पूरे 10-15 दिन खा गए। जैसे ही वो ख़त्म हुई, तुरंत आपने देखा होगा खादी उद्योग का ये प्रोग्राम रहा, उसने 17-18 दिन खा गया। और ये प्रोग्राम होने के बाद होता क्या है कि जो बांस लगते हैं, उस बांस का गड्ढा वैसे ही रह जाता है, नेल्स जो लगते हैं, जो कील लगती है, वो वैसे ही छोड़ दें। हम लोग जहाँ होता है मिट्टी उट्टी मंगा के अपना भराई करते हैं, लेकिन पूरे ग्राउंड को भरना हमारे बस की चीज़ें नहीं है। ये सरकार की संपत्ति है और सरकार इसको सीरियस लेना चाहिए था। जो पिछले 2 दिन संडे का वाक़या जो रहा, जो एथलेटिक्स का जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था सिवान के लड़कों के द्वारा, तो मैं उस दिन देखा, मैं अचंभित था कि भाई इस ग्राउंड में दौड़ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि ग्राउंड का जो हालात है ना, वो कहीं से समतल नहीं है। आप जरा हमको देखिए में दौड़ने का जो भी, जैसे 800 मीटर, 1600 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, गोला फेंक, भाला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारे जो प्रोग्राम में रखा गया था, उसमें ये 100 मीटर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्थिति क्या है। ये अभी जन स्वराज और ये खादी उद्योग के बाद, ये देखिए, ये ट्रैक हो गया आपका,
ये ट्रैक हो गया 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर वाला 100। ये आप देखिए इसका, ये आप ज़रा ध्यान दीजिए, कैमरामैन भाई से मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ। ये गड्ढा आप देख लीजिए, इसका पैर देखिए मेरा कैसे, अब मेरा ये पैर देखिए, अरे बाप रे, इसी में बच्चे लोग दौड़ाया गया था, इसी बच्चे में दौड़ाया गया था। ये देखिए पैर का मेरा, ये मेरा पैर आप ज़रूर लीजिएगा, लोगों को जानना चाहिए कि ये स्थिति क्या है, ये गड्ढे का स्थिति क्या है और पैर का, और ये कैसे लड़के मतलब अपने जान को जोखिम में डाल के अपने भविष्य को कैसे ये संवारने में लगे हैं। ये एक नहीं है बल्कि यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, फिर ग्राउंड में जब आप घूमिएगा तो आपको हर जगह ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे देखिए। ये एक ट्रैक है, यही ट्रैक है जो मेन ट्रैक है लड़की को दौड़, ये देखिए। अब इसमें मैं पैर डालता हूँ, देखिएगा कौशल भाई, मैं इसमें पैर डालूंगा, अपना हील पहले डालता हूँ। देखिए हील का क्या पोजीशन रहेगा, ये देखिए, ये मेरा हील हो गया। अब मेरा फुट कहाँ है आप देख लीजिए, मेरा टो कहाँ। अब मैं इसको टो को मैं पे डालता हूँ तो मेरा हील देखिए कैसे आएगा। ये बराबर रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बराबर रखने के लिए। यहाँ डाल, ये देखिए। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया, कोई सुविधा नहीं, गड्ढे का कोई मरम्मत नहीं, भरने का काम भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ा उस दिन घटना ये घटा कि एक लड़के का पैर का जांघ टूट गया। 2 घंटे तक वो लड़का चिल्लाता रहा, उसके गांव से परिजन उसके आए, उसके बाद उसको एम्बुलेंस या किसी भी चीज़ से लेके गए हॉस्पिटल में। हज़ारों 40-50 हज़ार रुपये खर्चा लग गया और वो लड़के को उठाने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया। इतना बड़ा आप इक्विपमेंट करा रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, कुछ भी नहीं था। आप खुद जो है कि क्रिकेटर हैं, तो क्या आप चूंकि इसको आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो क्या ये सारी चीज़ें आप इंतजाम करते हैं अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल करते हैं। जब भी हमारे मैचेस होते हैं तो हमने चारों तरफ वहाँ पे गड्ढे पे आप देखे होंगे, हमारे वहाँ पे मिट्टी भी गिरवा के रखवाए थे, जो भरने का काम हम लोग करते हैं। देखिए जब भी मैचेस होता है तो हम लोग सबसे पहले ईटा उटा जितना रहता है, बच्चे बहुत सारे खेलते हैं, हटवाते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत का गड्ढा रहता है, इस गड्ढे को भी हम लोग देखिए अभी ध्यान आ रहा है, और हम लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं, लगातार कैंप चल रहा है, इसलिए ये भी हम भरवाएंगे 1-2 दिन में इसको भी काम, क्योंकि हमारे बच्चे और जितने भी आर्मी के जवान दौड़ रहे हैं, कुछ ही दिन पहले आर्मी के जवान पूरे बेचारे। ये गड्ढा कब हुआ था? ये गड्ढा आपको जौन स्वराज और वो ये क्या बोलते हैं खादी उद्योग वाला जो प्रोग्राम था, उसी की वजह से इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो सरकार की संपत्ति है, जिला प्रशासन इसके अंडर में भी है और आम जनता की भी, जिला प्रशासन इसकी देख रहे। जी। पैसा इसका लिया जाता है किराए का? देखिए इसका जब भी बुकिंग होता है इसका किराया लिया जाता है। इसका 1 दिन का किराया अब कितना है ये तो नहीं, नज़ारा से ये बुकिंग होता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, उसके बाद किराया इसका दिया जाता है। आप अगर कहीं होटल में जाते हैं, 1 दिन ठहरते हैं, और जब वहाँ से निकलते तो चेकआउट होता है ना? बिल्कुल, इसलिए होता है कहीं आपके जेब में कुछ है तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, होता है ना? यहाँ अगर प्रशासन के अंडर में ये राजेंद्र स्टेडियम है तो क्या प्रशासन इसे चेकआउट करवाती है कभी? नहीं, अगर चेकआउट करवाई होती तो आज बच्चे का पैर तो नहीं आती है, प्रशासन का नहीं आती, उसका भी तो जिम्मेवारी। हर वक्त बोला जाता है, सबसे बोला गया और कि भाई ग्राउंड को मरम्मत किया जाए। आप रोड देख लीजिए, रोड का क्या हालत है, रोड ग्राउंड से 2-3 फीट ऊपर है। मैं इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनल जब भी इस ग्राउंड में आता हूँ, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं। मैं हालांकि कैफ जी आज इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मैंने कई ऐसे खबरें यहाँ का दिखलाया। इससे पहले जब क्रिकेट यहाँ पर हो रहा था उस वक्त भी मैंने देखा कई बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर हम लोग जब भी इसमें दौड़ने के लिए आते हैं तो पैर हम लोग का इंजर्ड हो जाता है। और आज कैफ जी इसका आवाज़ भी उठा रहे हैं। हालांकि कितना इसका असर होगा अब तो ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे गड्ढे, ये चीज़ देखिए। हालांकि मैं उस दिन कवरेज कर रहा था, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज जब इन्होंने दिखलाया तो सच बात है कि इसको आप खुद देख सकते हैं। अच्छा कैफ जी क्या कहेंगे अब क्या लग रहा है कि क्या इसमें सुधार होने का कुछ है? जी बोलिए। ये देखिए इस ट्रैक के बीच में ये एक ट्रैक देखिए, ये गड्ढों का ये, और इस पे दौड़ा जा रहा है, यही नतीजा। और सबसे बड़ा देखिए उस दिन का घटना में ये हुआ, मैं अचंभित था कि लड़के गरीब जो मतलब असहाय हैं, उनको लोग अपने एकेडमी से जिस तरह भी लेके बस में, टेम्पू में, ऑटो में लेके यहाँ पे पहुँचे थे। और सुबह 7 बजे ना पानी के एक जार की व्यवस्था भी यहाँ नहीं थी, यहाँ तक कि कुछ एक लड़के को नींबू पानी देने की भी व्यवस्था नहीं थी। बता दूं, मैं बीच में रोक रहा हूँ। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा तुम कै बजे आए हो? तो एक बोल रहा है 5:30 बजे, एक बोला 6 बजे। मैंने उनसे पूछा कुछ आप लोग खाए हैं? तो एक छोटा सा बच्चा, देखिएगा अभी भी है, बड़ा प्यारा बच्चा है, वो कह रहा है कि रोटी और सब्जी खाए हैं अपने घर से लाके। हाँ, और ये देखिए उसमें कितने बड़े लोग जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये तो धांधली कर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबू क्या इसमें पैसे भी लगते हैं? बोला कि हाँ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, और जितना भी आप जो भी इक्विपमेंट में आप भाग लेंगे, जैसे कि आप 100 मीटर में हैं,
200 मीटर में है, 400 मीटर में है, 800 मीटर में है, 1600 मीटर में है, जंप में है, लॉन्ग जंप में है। इसमें आपको हर फॉर्मेट में 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। जोड़ लिया, अगर 4 लड़का अगर टैलेंटेड होगा तो 400-500 रुपये आता होगा। 400-500 लड़के आए हैं, 400-500 लड़के में अब जोड़िएगा, अगर 300-400 रुपये का ये हिसाब किताब है तो इसका कितना बड़ा एक बड़ा भंडार और काला बाजारी का ये एक स्कोप है। ना खाने का चीज़, ना पीने का चीज़, ना ग्राउंड की मरम्मत, चूना सुबह 5 बजे से बुला के शाम को 6 बजे तक रहना। और वहाँ मैं यहाँ बैठा था, आया था, देखा कि प्राइज जो बट रहे थे वो बच्चों को नहीं बट रहे थे, सिर्फ जो वहाँ पे लोग बैठे थे वो अपने में ही बांट रहे थे। बस बच्चों को प्रोत्साहन के बारे में कुछ नहीं। फोटोग्राफर हो रहा था, फोटो सेशन चल रहा था, सब लड़के देख रहे थे, बोले कि यार किसी का पैर टूट गया है, उसकी चिंता हो ही नहीं रही है, उसकी कैरियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बच्चे गरीब घर से बच्चा है तो वह कहाँ से पैसे, उसकी चिंता नहीं थी। वहाँ सब खुशी खुशी बस फोटो सेशन में लगे थे। एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि उस बच्चे का क्या हाल है, नहीं क्या हाल क्या है और वो कैसा है, इसके बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माननीय हमारे जिला अधिकारी से नर्म निवेदन है कि इस ग्राउंड को जल्द से जल्द मरम्मत कराएं। और जो ये कालाबाजारी चल रहा है, जो खेल के नाम पर जो पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है कि हर इक्विपमेंट 100 रुपया देने का मतलब 4 इक्विपमेंट लीजिएगा, 4 भाग लीजिएगा किसी दौड़ में, 4 भाग में, तो आप 400 रुपया और 100 रुपया एंट्री, मतलब 500 रुपये। तो अब हिसाब से ये बच्चे कहाँ से लेके आएगा? आप जो इसमें जानना चाहेंगे कि जो ये गोरख धंधा जिसको आप कह रहे हैं बार बार, इसमें कितने बच्चे सीरियस तौर पे कितने बच्चे निकल पाते हैं, सच बताइएगा कि मतलब इसमें से क्या चांसेस रहते हैं? बच्चे जो हैं, अगर ये खेल है और ये स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करने का, डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे तो स्टेट करेंगे, लेकिन इस व्यवस्था से या आप डिस्ट्रिक्ट सिवान डिस्ट्रिक्ट में गारंटी के साथ वो पीछे से स्टार्ट करेगा। वो भाई वो तो इंजर्ड हो जा रहा है, एक भाग ही जा रहा है। देख के एक लड़का बोला कि सर आप लोग किसी तरह के तुम लोग का कैरियर, रो रहा था वो। और एक लड़का है बहुत अच्छा दौड़ता भी है, बहुत अच्छा रनर भी है, उसको हम बार बार शाम में भी आएगा 4 बजे के बाद उसका शेड्यूल आने का, उसको भी देखे रहे तो वो भी बहुत परेशान था। बोले क्या भैया हम तो बच गए, मेरा तो कैरियर बर्बाद हो जाता। क्यों? अब बहुत अच्छा वो धावक है, बेजोड़ धावक है। कुल मिला करके देखा तो एक लापरवाही सामने आया है। एकदम बड़ी लापरवाही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे लापरवाही, आप ऐसे इतने बड़े आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, और ये पैसे बिना पैसे के एक आदमी की एंट्री नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप देखिएगा, इसमें आपके चैनल्स के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ, आपके ऊपर जरूर कमेंट आएगा, आप देखिए। लेकिन ये 100 रुपये के बाद जो हर इक्विपमेंट आप लीजिएगा, और अधिकारी कैसे पता चला ये बात? मैंने लड़के से लाइव, अपने मेरा लाइव देखिए, मैं लड़के से मैं कैसे जाऊँ, मैं लड़के जो बोलते हैं खेलने, जो यहाँ दौड़। एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि एथलेटिक्स तो है, स्पोर्ट्स है, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कूल में भी एक गेम हो रहा है क्या ये सब? स्कूल का तो मुझे सूरत हाल नहीं मालूम है, क्योंकि स्कूल का जो सूरत हाल, बच्चे स्कूल से उठाए गए, ये स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, हर स्कूल से आ रहे हैं। तो ये स्कूल में आप तो समझ रहे हैं कि एक री एडमिशन का एक धंधा चला हुआ है, एक नया फंडा हो गया कमाने का जरिया। जैसे स्कूल में री एडमिशन, उसी तरह हर साल 400-500 मतलब लाखों लाख का खेल हो रहा है। मिल क्या रहा है सीवान को? जरूरी ये है, सीवान को मिल क्या रहा है? सीवान को मिल रहा है 0। एक चीज़ आपसे और भी पूछेंगे, इसमें कुछ जो भी आपने बात कही ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन क्या इसमें कुछ आपकी राजनीतिक मतलब लालसा भी है क्या? राजनीतिक लालसा रहता तो मैं पैजामा कुर्ता खड़े होकर आपसे मैं ये इंटरव्यू देता या आपसे बात करता। ये एक पूरी कुर्ता पजामा पूरा तरीका से एक खिलाड़ी की भावनाओं को समझ सकता है, और मैं इस चीज़ से बहुत दुखित हूँ, क्योंकि कैरियर देखिए, मेरा भी एक लिगामेंट बहुत पहले यहीं से मेरा लिगामेंट जो टीयर हुआ। चलिए मैं ज़रा इनको दिखलाता हूँ, जहाँ से ये क्रिकेट का जो अभी बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मैं उसे भी ये देखिए ये दौड़ने की जगह है, आप देख लीजिए कौशल भाई, ये दौड़ने की जगह है। और मैं हर बार भराता हूँ, लड़के खेलते हैं, उससे मसला नहीं है, होता रहता है भरता, लेकिन इसमें थोड़ी सी जल्द से जल्द इसको तैयार किया जाए। ये ग्राउंड जो है हमारे राष्ट्रपति के नाम से है, प्रथम राष्ट्रपति के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र साहब के नाम से है। तो इस चीज़ धरोहर को बचाने का काम किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है
इस लोकतंत्र के। तो मैं अब से ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है कि इसकी अहमियत क्या है। जैसे आपके बच्चे 200 रुपये मांग करके तो आते यहीं आते, अचानक हो, अल्लाह ना करे उनका अगर कुछ ना हो, अगर होता तो फिर आपको कैसा दर्द महसूस होगा। वही दर्द लेके मैं उस दिन से मैं बहुत परेशान हूँ कि अगर उसका तो कैरियर ख़त्म हो गया, उसका पैर का जांग का हड्डी टूट गया, बहुत मुश्किल है उसको रिकवरी करना। तो ऐसे लड़के को कितने चोट लगे होंगे और कितने जो कुछ कह नहीं पाते होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके दिल के उम्मीद है कि वो ज़रूर इस ग्राउंड से तो अब मुँह भंग करके अब नहीं आने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसर जी, इस चीज़ को आप जिलाधिकारी, एसडीओ साहब और डीडीसी साहब, यहाँ तक कि खेल पदाधिकारी जो भी है ना, उनसे आप थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करके और ये जो पैसे जो ये कमाने का जो जरिया बनाएगा उसको रोकने का काम किया जाए। बिल्कुल, अगर इसका लबोलुआब अगर हम देखें तो कुल मिला करके बच्चों के साथ, उसके भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे इन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया 200 रुपये का, ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 200 ऊपर ही है, आप 200-400 ऊपर ही मान लीजिए। खुद भुक्तभोगी हूँ। आज जिस तरीके से जो इंसिडेंट हुआ है राजेंद्र स्टेडियम, जैसे इन्होंने बताया कि संडे को जो यहाँ पे एथलेटिक्स टीम हो रहा था, जिसमें एक बच्चे का पूरा यहाँ से उसका लगभग ये पूरा टूट चुका है, मतलब 2 हिस्सों में हो गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा लापरवाही। और दूसरा जो चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजेंद्र स्टेडियम सिवान का एक अकेला धरोहर है स्पोर्ट्स के लिए, चाहे इस पे आप क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए। सारण कमिश्नर में सारण कमिश्नर में एक अलग मुकाम है राजेंद्र स्टेडियम का। सिवान में एक ऐसा इकलौता, आप सारण प्रमंडल की बात कर दिए, सिवान, छपरा, गोपालगंज जा रहा है और वहाँ इकलौता है। क्या लग रहा है, मतलब शर्म की बात नहीं है कि हम लोग जब भी सवाल उठाता, पिछले बार मैंने अग्निवीर में भी उठाया था ये सवाल जब, तो उसमें भी लोगों को बहुत, फिर सिसवन ढाला का भी मैंने मुद्दा उठाया था, आपने देखा होगा, ओवर ब्रिज का मामला उधर उठाया था, FIR भी हुआ था। उसके बाद भी DRM साहब आए थे शायद, यहाँ पे चेकिंग किए। तो ये मुद्दा उठाना हमारा काम है और ये मुद्दे उठाने के लिए ही यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुना है। जो भी लोग गए हैं लोकसभा, विधानसभा, वो किस लिए कि हमारी जो परेशानियाँ हैं, जो एक मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, वो उन्हीं से ही काम हो सकता है, आम आदमी से काम ये नहीं हो सकता है, सरकार का धरोहर है ये। तो ये चीज़ बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ के 15 साल जो रहे आपको व्यासदेव प्रसाद जी, उन्होंने कभी ग्राउंड में आया ही नहीं। ओम प्रकाश जी भी थे, तो उन्होंने भी 10 साल सांसद रहे, उन्होंने भी इस चीज़ को, लगता है कि ये साहबुद्दीन साहब का ये अपना ग्राउंड है। ऐसे लोगों को इससे दूर भागते हैं, क्वालिटी वो लेते हो। ये अब क्या मतलब भैया, अभी हम तो, मैं पहले ही बोलता काम कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी से मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं एक ताजवार होटल में उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ गुफ्तगू हुई उनसे, तो वो उन्होंने बोला कि सिसवन ढाला के मैंने प्रोसीडिंग में डाल दिया है, सब कुछ हो गया है, ऊपर से जब शुरू हो जाए, जब शिलान्यास हो जाए। उसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि आप जिस पद पे हैं, आप एक बार अगर आप जिलाधिकारी से या अपने क्या किया जा सकता है, देखिए, अब यहाँ पे टेंडर करा के मिट्टी भराने का काम किया जाए और ड्रेन बनाया जाए। ड्रेन सब बंद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था हो, कहीं भी पेशाब खाना है नहीं। अच्छा, इतना बड़ा फील्ड है, कहीं पेशाब खाना भी है? एक है तो अंदर है तो लॉक रहता है, कभी आएंगे तो खोला जाएगा, इसलिए कि फिर गंदगी हो जाएगा। दूसरी बात ड्रेन है, उसको ऊंचा करके विकेट करके और पेंटिंग डेंटिंग थोड़ा सा मरम्मत हो जाओ कि थोड़ा लोग आए तो शाम में बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ, बहनें सब लोग आके यहाँ पे टहलने का काम करते हैं। थोड़ा सा वॉकिंग हो जाता है शाम में, आजकल बीमारी तो आप समझ ही रहे हैं, तो थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि अगर यहाँ बेहतर होंगे तो अच्छे फुटबॉल की टीमें आएंगी, अच्छे क्रिकेट की टीमें आएंगी, अच्छे प्लेयर आएंगे। ये जो चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के सिवान की आबादी के सामने दो ही चीज़ है, एक तरफ तो या तो आप चले जाइए हॉस्पिटल चले जाइए, या फिर आप स्टेडियम में आकर के अपने सेहत के लिए ख्याल कीजिए। तो दोनों तरफ खस्ता हाल। अगर बीमार है तो हॉस्पिटल जाइएगा, उस चीज़ खस्ता जी, ये बहुत खस्ता हाल हॉस्पिटल का, आप समझ ही रहे हैं, स्टेडियम का। तो मैं स्टेडियम के लिए ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा माननीय जिलाधिकारी से कि उनके अगर वो चाहेंगे तो एक हफ्ते में ये बहुत सुधार हो सके। फिल्म आई थी जिसमें एक बड़ा बेहतरीन डायलॉग था कि तेरा क्या होगा। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, जो मेरे दर्शक हैं, जो सिवान के हैं, अब आप इस डायलॉग का जवाब दीजिए कि आपका क्या होगा। वोट तो जिनको लेना था वो ले चुके हैं, लेकिन जिनके बच्चों का पैर टूट रहा है, अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर एक बार अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, उनके भविष्य के लिए अगर आप सोचते हैं, तो शायद कि सिवान का ये इकलौता राजेंद्र स्टेडियम खुशहाल होता, बेहतरीन होता, जिससे आपके और आपके आने वाले नस्ल में सुधरते। आपने इतना वक्त दिया यस 24 न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।